बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 12 की 12वीं क्लास की उर्दू की जो न्यू बुक है उसका सबक नंबर 4 है, जो कि एक ड्रामा है जिसका नाम है रुस्तम व सोहराब। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल रीडिंग भी करेंगे, जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं उनको भी देखेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ इक़्तिबासात की हम तशरीह भी करना सीखेंगे। सबक का खुलासा और मरकज़ी ख़्याल भी इसी वीडियो में मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इस ड्रामे को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्रामे का जो मरकज़ी मौजू है वो बाप और बेटा है। रुस्तम बाप है और सोहराब जो है वो बेटा है। रुस्तम एक अजीम पहलवान है जबकि सोहराब जो है उसका बेटा है, मगर दोनों ही एक दूसरे से नावाकिफ़ हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है छठा मंजर मैदान जंग। जंग के मैदान में बाप ना जानते हुए नादानस्ता तौर पर अपने ही बेटे को कत्ल कर देता है। यानी कि इसमें पैगाम ये है कि ताकत, गरूर और लाइल्मी इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। अगर रुस्तम ने थोड़ी सी अक्ल की होती या जान पहचान से काम लिया होता तो ये साहनिया जो पेश आया कि बाप ने बेटे को मार दिया तो ये पेश ना आता। ड्रामा हमें ये सबक देता है कि जज्बात के साथ अक्ल का इस्तेमाल ज़रूरी है और नई नस्ल को पहचानना और संभालना कौम की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो ड्रामा है इसके जो राइटर हैं आगा हशर कश्मीरी हैं। ये एक मशहूर व मारूफ ड्रामा निगार थे। इन्हें उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जिस तरह से जितने भी दुनिया में ड्रामे हैं शेक्सपियर के ड्रामों के ही गिर्द घूमते हैं। शेक्सपियर ने 32 करैक्टर लिखे थे। जितने भी आज तक ड्रामे हुए हैं उन्हीं किरदारों के दरमियान घूमते हैं। कुछ भी उसमें ऐड नहीं हो सका, ना ही उसमें से कुछ निकाला जा सका है। जो अदबी खिदमात हैं आगा हशर कश्मीरी की, इन्होंने तारीख़ी, समाजी और इस्लाही मौज़ूआत पर ड्रामे लिखे हैं। इनके ड्रामों में मुकालमा निगारी, जज्बात, मंजर निगारी और ज़बान की जो रवानी है वो नुमायाँ है। इनकी जो नुमायाँ खसूसियात हैं ड्रामों की, ज़ुबान इनकी सादा मगर असरअंगेज़ है, मकालमे जज्बात से भरपूर हैं, किरदार जानदार और हकीकत से करीब है, इस्लाहे मुआशरा का जो जज्बा है वो इनके अंदर पाया जाता है। इनके मशहूर ड्रामों में यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब और तारकी हूर शामिल हैं। इनका जो असल नाम है वो आगा मोहम्मद शाह है और अदबी नाम आगा हशर कश्मीरी है। लक़ब इनका है उर्दू का शेक्सपियर और सिर्फ इनकी ड्रामा निगारी है। ख़ास पहचान इनकी असर अंगेज़ मुकालमे हैं और इनकी जो पैदाइश है 4 अप्रैल 1879 बनारस यानी कि भारत में हुई और वफ़ात इनकी 28 अप्रैल 1935 कलकत्ता भारत में हुई। यहाँ कुछ आगाज़ में हमारे सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मानी देख लेते हैं, बाकी हम पढ़ाई में साथ साथ भी करते जाएंगे। कहरो गज़ब यानी कि सख्त गुस्सा, सजदा हाय नियाज, आजिज़ी के साथ किया गया सजदा, जंग का नकारा, लड़ाई की ललकार या लड़ाई की पुकार, जैसे हम कहते हैं कि सायरन बज गए हैं। अजल यानी कि मुकर्रा घड़ी मौत, घाट में छुप कर वार करने के इंतज़ार में। हुमान का मतलब ड्रामे के किरदार का नाम। हसरत व मातम, अफसोस और गम। मूजी हैवान यानी कि जहरीला जानवर। जल्लाद का मतलब है फांसी देने वाला कातिल। मोहरा शनाख्ती अलामत। इसके बाद है कि पढ़ने से पहले पूछें किस तरह की कहानी को ड्रामा कहते हैं
اور ہندوستان میں اس کی روایت جو ہے وہ کتنی پرانی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں، جذبات، واقعات اور کرداروں کو عملی طور پر یعنی کہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اسٹیج پر ادا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ناظرین کے لیے ایک بصری اور سمیع تجربہ ہوتا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے بھی ہے اور سننے سے بھی ہے، جس میں مکالمے، حرکات و سکنات اور مناظر شامل ہوتے ہیں۔ لفظ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤس سے ماخوذ ہے یعنی کہ نکلا ہے، جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ ہندوستان میں ڈرامے کی روایت قدیم بھی ہے اور عظیم بھی۔ برِ صغیر میں بھی قدیم زبانوں میں ڈرامے کا سراغ ملتا ہے۔ راجہ وکرماجیت کے عہد کا لکھا ہوا ڈرامہ شکنتلا دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا کرتے تھے، مگر بعد میں ترقی کر کے ڈرامہ جو ہے وہ فن کی منزل تک پہنچ گیا۔ یہاں سے ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ رستم اداس چہرے اور غمگین دل کے ساتھ یعنی کہ غم بھرے دل کے ساتھ، مایوس یعنی کہ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی امید نظر نہیں آتی تو اسے مایوسی کہا جاتا ہے، نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رستم: پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب یعنی کہ غصے کو حقیر یعنی کہ کمتر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی یعنی کہ فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی طاقت کا غرور مثلاً تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں کیا۔ پھر اس ذلت کا مطلب ہے بے عزتی، کہ ذلت کی شکل میں تو نے مجھے میرے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ اے درد مندوں کی دوا اور کمزوروں کی طاقت، اے نا امیدوں کی امید، میں نے کل ساری رات تیرے حضور میں کہ تیرے آگے تیرے در پر سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی یعنی کہ مدد مانگی۔ اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر۔ اس بڑھاپے میں کہ میری عمر جو ہے وہ جوانی گزر چکی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ یعنی کہ میری لاج رکھ، اور ایک بار میری جوانی کا زور و جوش مجھے دوبارہ واپس دے دے۔ تیری قدرت پلٹ سکتی ہے سارے کارخانے کو، پھر ایک دن کے لیے تو بھیج دے پچھلے زمانے کو۔ یہاں پر سہراب کا داخلہ ہوتا ہے۔ سہراب صبح ہو گئی، ممکن ہے یہ آج کی صبح اس کے زندگی کی شام ثابت ہو۔ نہ جانے کیا سبب ہے کہ اس کی موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ رستم کو دیکھ کر تو آ گیا کیا جنگ کے نکارے کی پہلی چوٹ سے، نکارے کا معنی ہم نے وہاں پر بھی پڑھا ہے جو سائرن بجتے ہیں، پہلی چوٹ سے تیری نیند ٹوٹ گئی۔ رستم بہادر اپنا وعدہ نہیں بھولتا، میں آدھی رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سہراب آج لڑائی کا دوسرا دن ہے، جانتا ہے اس جنگ کا نتیجہ یعنی کہ انجام کیا ہوگا۔ رستم کہتا ہے ہم دونوں میں سے، یا ظاہری بات ہے میدان جنگ ہے، رستم اور سہراب جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں کہ ایک نہ ایک بندہ تو مرے گا ہی، کہ ہم دونوں میں سے ایک کی موت۔ سہراب: شیر دل بڑھے، میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، مثلا دل مانتا نہیں ہے۔ ایک غیبی آواز کے ایک جو پوشیدہ آواز ہے بار بار مجھے اس جنگ سے روک رہی ہے۔ اگر ایران کی گود بہادر فرزندوں سے خالی نہیں ہے تو جا، واپس جا اور اپنے عوض کے اپنے بدلے کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے، میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رستم: کل کی اتفاقی جو اچانک مل جائے، اتفاقی طور پہ مل جائے، جس کی کوئی امید نہ ہو کہ ملے گی لیکن اتفاقی طور پہ مل گئی، فتح پر غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نئے انقلاب کہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ تقدیر کا پہیہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں گھومتا،
यानी कि वक्त जो है वो बदलता है। घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पैरहन अपना, पैरहन मतलब लिबास, मंगाकर पास रख ले जंग से पहले कफन अपना। अब क्या है, जंग शुरू होती है, ये सारा मंजर पीछे का कि वो एंटर होता है, बात करता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सोहराब हाथ रोक लेता है कि जो जंग हो रही होती है वो रुक जाती है। सोहराब, आज मैं तुझ में नया जोश और नई कुव्वत देख रहा हूँ कि तुम जो जंग कर रहे हो उसमें एक नया जोश, वुलवला, नई ताजगी आ गई है। जवान हिम्मत बढ़े, मुझे फिर शक होता है कि तू रुस्तम है। मैं तेरी इज्जत का वास्ता और तेरी बहादुरी की दुहाई देकर एक बार फिर तेरा नाम पूछता हूँ, यानी कि वो सिर्फ नाम पूछता है, जोर से नहीं, मसलन के रोब के साथ नहीं, मिन्नत से, कि मैं मिन्नत करता हूँ मुझे अपना नाम बता दे। गरूर से नहीं, आजिजी से, यानी कि झुक कर मैंने तो समाजियत के साथ क्या करता हूँ, तेरा नाम पूछता हूँ। रुस्तम, तू मेरा नाम ही जानना चाहता है तो सुन, मेरा नाम है सोहराब। खुशी की घबराहट से रुस्तम, रुस्तम नहीं, सोहराब की मौत। सोहराब, अफसोस तूने मेरे रहम की कदर नहीं की। दोबारा जंग होती है। रुस्तम सोहराब को गिराकर सीने पर चढ़ बैठता है। रुस्तम, बस इसी हिम्मत इसी ताकत पे था, इतना गरूर, तू कोई शीशा न था। क्यों हो गया फिर चूर चूर, चूर चूर होना मतलब टूट जाना। क्या हुआ, जोर जवानी उठ, अजल है घाट में। अजल मतलब मौत, देख ले अब किस कदर कुव्वत है बूढ़े हाथ में, के बूढ़े हाथ में किस कदर जोश आ गया है। सोहराब के सीने में खंजर भोंक देता है, यानी कि खंजर मार देता है। सोहराब, आह ए आंखों, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार ना था। यानी ये जो रुस्तम था, इसकी जो शादी है एक लड़की तहमीना थी उसके साथ हुई, और अभी ये बच्चा पैदा नहीं था हुआ तो पहले ही ये उस लड़की को छोड़ के चला गया और उसको बता दिया इसने कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ये मेरी निशानी है जो उसके बाजू के साथ बांध देना। अब ये बाप बेटा आमने सामने हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं। प्यारे बाप कहाँ हो, बाप कहाँ हो, आओ आओ के मरने से पहले तुम्हारा सोहराब तुम्हें एक बार देख ले। क्या खबर थी कि बिगड़ जाएगी किस्मत अपनी, आखिरी वक्त दिखा दो मुझे सूरत अपनी। कि आखिरी वक्त है, मेरी मौत करीब है, तो मैं बाप का दीदार कर लूँ। मुझे नहीं पता मेरा बाप कहाँ है। रुस्तम अपनी जवानी की मौत पर मातम करने के लिए बाप को याद कर रहा है। अब तेरे बाप की मोहब्बत, उसके आंसू, उसकी फरियाद कोई तुझे दुनिया में जिंदा नहीं रख सकती। मरहम कहाँ जो रख दे दिले पाश पाश पर, यानी कि टूटे हुए दिल पर मरहम, दवा या पट्टी, आया भी वो तो रोएगा बेटे की लाश पर। सोहराब, भाग जा इस दुनिया से, किसी दूसरी दुनिया में भाग जा। तूने साम ओ नरमान के ख़ानदान का चिराग बुझा दिया है। साम ओ नरेमान ये दोनों ईरानी असातीरी दास्तानों के मशहूर किरदार हैं जो शाहनामा फरदौसी में मिलते हैं। साम मतलब ईरान का एक अजीम पहलवान और सिपा सलार था। वो नरेमान का बेटा था। साम को बहादुरी, अकल और वफादारी की अलामत समझा जाता था। जो नरेमान है वो ईरान का एक नामवर पहलवान था। वो साम का बाप और रुस्तम का दादा था। नरेमान को ताकत और शुजाअत की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। तारीख यानी कि अंधेरा जहाँ पे हो उसको कहते हैं तारीख। जंगलों में, पहाड़ों के गार में, समुंदर की तह में तू कहीं भी जाकर छुपे, लेकिन मेरे बाप रुस्तम के इंतकाम से नहीं बच सकेगा। रुस्तम चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या कहा, क्या कहा, तू रुस्तम का बेटा है? सोहराब, हाँ रुस्तम, तेरी माँ का नाम सोहराब, तहमीना। रुस्तम, तेरे इस दावे का सबूत? सोहराब, सबूत इस बाजू पर बंधी हुई मेरे बाप रुस्तम की निशानी। रुस्तम, झूठ है, गलत है,
تو धोखा दे रहा है, मुझे पागल बनाकर अपने कत्ल का इंतकाम यानी कि बदला लेना चाहता है। घबराहट के साथ सोहराब का बाजू का कपड़ा फाड़कर अपना दिया हुआ मोहरा देखता है। वही मोहरा, वही निशानी, सर पटक कर यानी कि सर पकड़ लेता है। क्या किया, क्या किया? अंधे, पागल, जलाद, मसलन के जलाद उसको कहते हैं जो फांसी देता है लोगों को। ये क्या किया? मसलन के इसने उसे मार दिया ना, बाप ने बेटे को। शेर जैसा खूनखार भेड़िए जैसा, जालिम रीछ जैसा मूजी हैवान भी, कि ये जो जानवर हैं ये खूनखार जानवर हैं, कि इस तरह के जानवर हैवान जो हैं वो भी अपनी औलाद की जान नहीं लेता, लेकिन तो इंसान होकर हैवान से भी ज़्यादा खूनी और जहन्नुम से भी ज़्यादा बेरहम है। खून में डूबा है वो जिससे मज़ा जीने में था, दिल के बदले क्या कोई पत्थर तेरे सीने में था, कि तेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। तोड़ डाला अपने ही हाथों से ओ जालिम उसे, कि अपने ही तूने बेटे को मार दिया। तेरा नक्शा तेरा ही चेहरा जिस आईने में था, कि लोग अपने औलाद की हिफाजत करते हैं, तो तूने क्या किया? अपने ही हाथों से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी। सोहराब फतामंद बूढ़े, तू रुस्तम नहीं है, फिर मेरी मौत पर खुश होने के बदले इस तरह क्यों रंज कर रहा है? रुस्तम रो कर, इस दुनिया में रंज और आंसू यानी कि गम और आंसू, रोने और छाती पीटने के सिवा, यानी कि अब मसलन पछताने के सिवा मेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा, कि मैं सिर्फ पछता ही सकता हूँ इस पर। और क्या बाकी रह गया है? मैंने तेरी ज़िंदगी तबाह करके अपनी ज़िंदगी का हर ऐश यानी कि हर आराम, हर खुशी और अपनी दुनिया की हर खुशी तबाह कर दी, यानी कि ख़त्म कर दी। मुझसे नफ़रत कर, मेरे मुंह पर थूक दे, मुझ पर हज़ारों ज़ुबानों से लानत भेज। फ़ग़ा हो हसरत तो मातम हो, सर से पाँव तक गम हो। फ़ग़ा मतलब के चीखो पुकार या आहो बकार, दर्द भरी फरियाद। हसरत मसलन के बंदा कहता है काश, मातम के मरने वाले की याद में जो रोते हैं, या गम। मैं ही बेटे का कातिल हूँ, मैं ही बदबख्त रुस्तम हूँ, कि मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। बदबख्त मैं ही रुस्तम हूँ। सोहराब बाबा, मेरे बाबा। रुस्तम हाय मेरे प्यार, तूने उल्फत से, नरमी से, मिन्नत से कितनी मर्तबा मेरा नाम पूछा। इस मोहब्बत व आजिज़ी के साथ पूछने पर लोहे के टुकड़े में भी ज़ुबान पैदा हो जाती है, पत्थर भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन इस दो रोज़ा दुनिया की यानी कि इस फ़ानी दुनिया की, जिसकी शोहरत और बहुत ही कम है, जो कि ख़त्म होने वाली है, झूठी शोहरत और इस फ़ानी दुनिया के फ़ानी ज़रूर ने, यानी कि सभी वही चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो जाने वाली हैं। मेरे होंठों को हिलने की इजाज़त ना दी, कि नाम तक ना बताया बार बार पूछने के बावजूद। मेरे बच्चे, मेरी तहमीना की निशानी, किस जगह बेरहम सीने में नहा रखूँ तुझे, कि किस जगह बेरहम जिसमें एहसास ना हो, नेहा मतलब के छुपा के रखूं, आंख में, दिल में, कलेजे में कहाँ रखूं तुझे। सोहराब, हुमान, बारमान, हजेर, ये जो तीनों नाम हैं, ये शाहनामा फरदौसी के अहम ईरानी और तुरानी किरदार हैं जो रुस्तम से मुतल्लिक दास्तानों में आते हैं। हुमान कौन था? हुमान जो था ये एक नामवर तुरानी सरदार था। वो बहादुर, चालाक और जंगी हिकमत अमली में माहिर था और रुस्तम के मुकाबले आने वाले मशहूर जंगजुओं में शामिल था। और बारमान जो है ये भी एक तुरानी सिपा सलार था और ये हुमान का भाई बताया जाता है। जंग में रुस्तम के हाथों मारा गया। और हजेर जो है ये ईरान का एक बहादुर सिपाही था। इसने रुस्तम की गैर मौजूदगी में किला सफ़ेद का दिफा किया था और इसकी बहादुरी और वफादारी जो है वो मशहूर थी। सब ने मुझे धोखा दिया,
بابا نارو میری موت کو خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کر کہ اب تو جو ہونے والا کام تھا وہ ہو گیا۔ مل گئی مجھ کو جو قسمت میں سزا لکھی تھی، باپ کے ہاتھ سے بیٹے کی قضا لکھی تھی، یعنی کہ موت لکھی تھی۔ رستم، جب تیری ناشاد ماں کہ تیری ماں جو ناخوش ہوگی، ناشاد ماں جس کو کوئی خوشی نہیں ملی، بال نوچتی آنسو بہاتی چھاتی پیٹتی ماتم اور فریاد کی تصویر بنی سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور پوچھے گی میرا لاڈلا سہراب، میرا بچہ، میرا شیر کہاں ہے، تو اپنا ذلیل منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لینے کے سوال سے کیا جواب دوں گا؟ کن لفظوں سے اس کے ٹوٹے ہوئے دل اور زخمی کلیجے کو تسلی دوں گا؟ سنوں گا ہائے کیسے ممتا کی اس دہائی کو، کہاں سے لاؤں گا مانگے گی جب اپنی کمائی کو، نگاہیں کس طرح اٹھیں گی مجھ قسمت کے ہیٹے کی، یعنی کہ قسمت کے مارے کی، دکھاؤں گا میں کن ہاتھوں سے ماں کو لاش بیٹے کی، کہ میں کس طرح تمہاری ماں کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنا ہی بیٹا اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا ہے۔ سہراب، پیارے باپ، میری بد نصیب ماں سے، جس کے نصیب اچھے نہیں، اس سے کہنا کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، قسمت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ رستم کی گود سے زمین پر گر کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ رستم، یہ کیا میرے بچے، آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کیا خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے؟ کیا ظالم باپ کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ موت کا گہوارہ مطلب جھولا پالنا جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، یہ خون میں ڈوبی ہوئی زمین، پھولوں کا بستر، ماں کی گود، باپ کی چھاتی نہیں ہے، پھر تمہیں کس طرح نیند آ گئی؟ سہراب، ماں خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم، اور بیٹا بولو بولو، چپ کیوں ہو گئے؟ اوہ، اس کا خون سرد ہو رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ اے خدا، اے کریم و رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگانی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین۔ اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال، اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ دیکھ میری طرف دیکھ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دی، آج ایک فقیر کی طرح تجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، کہ زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ ڈال دے جھولی میں تو میرے گلے شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے دے میرے سہراب کو، کہ میرا جو کھلا ہوا پھول تھا اسے واپس کر دے، جو میری پسماندہ یا بچی ہوئی زندگی ہے وہ اسے لگا دے اور مجھے موت دے دے۔ سہراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا رخصت، خدا مر جاتا ہے۔ رستم، جوانی کا چراغ، کہ جوانی کا جو آسرا تھا، جوانی کی روشنی تھی، آخری ہچکی لے کر بجھ گیا۔ بے رحم موت نے میری امید کی روشنی لوٹ لی، اب لاکھوں چاند، ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ چھاتی پیٹ کر درختوں، پہاڑوں، ستاروں ٹکرا کر چور ہو جاؤ، آج ہی زندگی کی قیامت ہے، کہ زندگی آج ختم ہو رہی ہے، آج ہی دنیا کا آخری دن ہے۔ زندگی دنیا کہاں ہے، زندگی کہاں ہے دنیا، زندگی سہراب کے خون میں اور دنیا رستم کے آنسوؤں میں ڈوب گئی، دیوانوں کی طرح غش کھا کر، یعنی کہ بے ہوش ہو جاتا ہے، غش کھا کر گر پڑتا ہے۔ سہراب، 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 پردہ گرتا ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ یہ سبق فارسی کے مشہور شاعر فردوسی کی شہرہ آفاق کتاب شاہنامہ سے لیا گیا ہے، اور اس کو دوبارہ پھر آغا حشر کشمیری نے لکھا ہے۔ اس میں ایک نہایت دردناک اور سبق آموز کہانی بیان کی گئی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے انسان کتنے غلط فیصلے
कर लेता है कि रुस्तम ईरान का सबसे बड़ा और बहादुर पहलवान था। एक सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात तहमीना नामी शहजादी से हुई। इन दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सोहराब रखा गया। रुस्तम इस बात से बेखबर रहा कि उसका बेटा जिंदा है, क्योंकि वो तहमीना को छोड़कर वापस ईरान चला गया था। सोहराब जवान होकर एक अजीम जंगजू बना और ईरान पर हमला कर दिया। इसका मकसद अपने बाप रुस्तम को तलाश करना था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि बाप और बेटा एक दूसरे को पहचान ना सके। जंग के दौरान दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। आखिरकार रुस्तम ने सोहराब को शदीद जख्मी कर दिया। मरने से पहले सोहराब ने अपनी माँ की दी हुई जो निशानी थी, जो बाजू पे बांधी हुई निशानी थी, वो दिखाई। तब रुस्तम को एहसास हुआ कि वो जिसे कत्ल कर चुका है वो उसी का बेटा है। ये जानकर रुस्तम पर गम और पशेमानी यानी कि पछतावे का पहाड़ टूट पड़ा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी इंसानी किस्मत, लाइल्मी और इंजाम की बेरहमी को बड़े असर अंगेज अंदाज में पेश करती है कि दोनों बाप बेटा हैं, एक दूसरे की असल पहचान से बेखबर हैं, लेकिन बेटा बार बार नाम पूछता है, बार बार दरियाफ्त करता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। लेकिन जो बाप है वो गरूर की वजह से अपना तारुफ नहीं करवाता और उसे बताता नहीं है, जिसकी वजह से इसका इंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होता है। इस सबक का मरकज़ी ख्याल है कि लाइल्मी, गरूर और किस्मत का खेल इंसान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ये कहानी बाप और बेटे के अलमिये के ज़रिए ये सबक देती है कि पहचान, सच्चाई और सब्र ना हो तो ताकत और बहादुरी भी बेकार हो जाती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि तकदीर के आगे इंसान बेबस है। ठीक, अब हम एक नसर पारा लेके इसकी तशरीह करना सीखेंगे कि तशरीह को हमने शुरू कैसे करना है। ये हमारी इबारत है कि जंग शुरू होती है यहाँ से, मतलब कि यहाँ तक हमारी इबारत है। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले हम बताएंगे इसका मुसन्नफ़ क्या है, ये कहाँ से लिया गया है। कि ये पैराग्राफ आगा हशर कश्मीरी के मशहूर अलमिया ड्रामे रुस्तम व सोहराब से लिया गया है, जो फ़ारसी रस्मिया शाहनामा के एक दिल खराश बाब पर मबनी है। इस मंज़र में जंग का दूसरा दिन है और सोहराब और रुस्तम एक दूसरे से बेखबरी में आमने सामने हैं। सोहराब दुश्मन की सूरत में रुस्तम के हाथों अपनी ही मौत के करीब है, लेकिन वो बार बार शक की बुनियाद पर रुस्तम की शनाख्त जानने की कोशिश करता है। यहाँ सोहराब की बातों में अजीब सी बेकरारी, तजस्सुस और जज्बात की शिद्दत नुमाया है। वो एक बार फिर रुस्तम में नया जोश और नई ताकत महसूस करता है। ये जोश और वलवला जो है शक में डाल देता है कि उसका हरीफ कोई आम सिपाही नहीं बल्कि खुद रुस्तम है। इसलिए वो गरूर की बजाय आजिज़ी से, मिन्नत के लहजे में रुस्तम से उसका नाम पूछता है। ये फ़िक्रा सोहराब की बातनी कशमकश, दिल की धड़कन और गैर मर्जी रिश्तेदारी के एहसास को जाहिर करता है। जब रुस्तम जवाब देता है कि तू मेरा नाम ही जानना चाहता है तो मेरा नाम क्या है? तुम्हारी मौत। तो सुन, मेरा नाम है। तू यहाँ एक लम्हे के लिए कारी या नाज़र को उम्मीद बंधती है कि उम्मीद थोड़ी सी मिलती है कि शायद सच सामने आ जाएगा और अलमिया रुक जाएगा। सोहराब खुशी और घबराहट के मिले जुले जज्बात से चीख उठता है। रुस्तम लेकिन इसी लम्हे रुस्तम एक सफाक तंजिया जुमला कहता है, नहीं, सोहराब की मौत। ये जुमला इस अलमिया की इंतहा है कि क्योंकि रुस्तम लाशऊरी तौर पर अपने बेटे का कातिल बनने जा रहा है, जबकि बाप और बेटे के दरमियान फितरी कशिश और खून का रिश्ता चीख चीख कर इन्हें एक दूसरे से
रोकने की कोशिश करता है। सोहराब का आखिरी फ़िक्रा अफ़सोस तूने मेरे रहम की कदर नहीं की बहुत गहरा है। इसमें ना सिर्फ इस जंग को रोकने की अपनी मुखलसाना कोशिश का अफ़सोस ज़ाहिर करता है, बल्कि ये जुमला इंसानी फ़ितरत, अना और पहचान न होने के अलमनाक इंजाम की तस्वीर भी पेश करता है। ये इक़्तिबास इस ड्रामे के जज्बाती अरूज की नुमाइंदगी करता है और दिखाता है कि तकदीर, अना और लाइल्मी किस तरह एक अजीम अलमिया को जन्म देती है। यानी कि जब भी कोई पैराग्राफ आएगा तो उसके मुसन्निफ़ का नाम कि ये कहाँ से लिया गया है और जो उसके अंदर कशमकश पाई जाती है या जो भी वाक़या है उसके मुताबिक हम उसकी तशरीह करेंगे। इसी तरह हर सबक में हम 1 या 2 पहरों की तशरीह कर लिया करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे ये दूसरा पैराग्राफ है ये वाला कि इसकी तशरीह करें। ये फ़तेहमंद बूढ़े से शुरू होता है और इस शेर पे मैं ही बेटे का कातिल हूँ, मैं ही बदबख्त रुस्तम हूँ, इस पे ख़त्म होता है। तो इसकी तशरीह हम देखते हैं कि ये पैराग्राफ इसी तरह से इसका इंट्रोडक्शन है। आगा हशर कश्मीरी की शोहरा आफाक अलमिया ड्रामे रुस्तम व सहराब से माखूज़ है और इसमें जितनी भी बातें हुई हैं दोनों के दरमियान उसको हमने लिखा है और एक शेर ऐड किया है और इस तरह उसमें बताया है कि तकदीर, लाइल्मी और अना जो है वो किस तरह इंसान को अपनी खुशियों से महरूम कर देती है। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो जो कि मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।